जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो बीजगणित सूत्र के अलजेब्रिक फार्मूला के साथ साथ उसमें कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है हमारा। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप देखेंगे, अच्छे से जानकारी रखेंगे। देखिए इसमें जो दिया गया बीजगणित सूत्र है अलजेब्रिक के फार्मूला, इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और अगर इसका भी सिंप्लीफाई देखें तो बेटा ये चीज़ें तो सबको लर्न होती है, लेकिन ये चीज़ें याद नहीं रहती है, तो इसको लर्न कर लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान रखिए ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा और प्लस 4ab कर देना बस। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना और माइनस 4ab कर देना, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत छोटा सा ठीक अंतर है, उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान 2 होता है। ध्यान रखिएगा, अगर ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है, इसका फार्मूला पूछ दें तो एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको करना है और फिर एक बार आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है वही वाला को, और प्लस आपको लास्ट में 2 कर देना है। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसमें एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। अच्छा, ए बी अगर रहे यहाँ पे ए इंटू बी रहे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है यही वाला, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ 4 बस आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 4 हो जाता है बस, और बाकी कोई अंतर नहीं है। साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट फार्मूला की बात करें दोस्तों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। अगर इसको सोल्यूशन में अगर सॉल्व भी करेंगे तो किसी किसी में ऐसा भी रहता है कि 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, और ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बस ध्यान रखिए, जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाता है यहाँ पे, बाकी सब जगह प्लस ही रहता है, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी इसमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ध्यान रखिए, इसमें ए प्लस बी होता है, इसमें ए माइनस बी होता है, यहाँ पे माइनस बी क्यूब हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर अलग अलग होंगे तब क्या करेंगे, तो ए प्लस बी अलग कर देना है पहले, और फिर ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर कर देना। ठीक है, क्या कर देना, ए प्लस बी अलग कर देना है और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देना। अगर ए माइनस है तो ए माइनस बी अलग कर देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी है, वही फार्मूला यहाँ पे है। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2 का कॉमन ले लिया जाता है तो ए बी बी सी और सी ए हो जाता है। एक सिंप्लीफाई और होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी अलग कर लेते हैं और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 यहाँ कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो, और बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस से ए का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अच्छा यदि ए बी सी मान लो 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाता है, 3abc होता है। ठीक है, ये सूत्र यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए वैल्यू है, इनको अगर डिवाइड करें तो ए स्क्वायर ABC अगर नीचे रखें तो ए कट जाएगा, तो क्यूब में एक ए स्क्वायर BC बचेगा। इस तरह इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 3abc आएगा, तो B कट जाएगा तो B स्क्वायर AC हो जाएगा, और C स्क्वायर है तो AB हो जाएगा बराबर 3 बचेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ये सब जो है इसके साथ भी हो जाएगा, इस जैसे कहने का मतलब मेरा ऐसे होगा। देखिए ए क्यूब था तो यहाँ पे ABC आ गया मालूम, तो ए से ए कट गया तो ए स्क्वायर बचेगा, तो देखो ए स्क्वायर BC बचा ये। हाँ, इसी तरह से मान लीजिए बी स्क्वायर था और यहाँ पे भी हमने ABC लगा दिया, तो बी से बी आपका कट गया, तो मान लीजिए जो भी रहा होगा ABC जो भी रहा, बी क्यूब था, बी क्यूब में AB स्क्वायर बचा और यहाँ पे AC बचा, देख लो इसी तरह से फार्मूला इसमें था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है इसमें सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, उसमें हम लोग बड़े आराम से करेंगे। 7589 में क्या माइनस किया जाए कि 3434 बच जाए, तो देखो बेटा अपन देख सकते हैं जब ये चीज़ें माइनस में हैं, ठीक है ये चीज़ें माइनस में हैं, तो कुल मिला के अगर इसको यहाँ ले जाएं इसको यहाँ ले आएँ तो हम डायरेक्ट 7589 में मेरे को लगता है कि 3434 ही घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 4 गए 5 हो जाएगा, लास्ट में 5 वाला आंसर यही होगा। ठीक है, इस तरह। अब ये देखो ये है आपका, ये आंसर गुणा करने पर क्या आएगा, तो देखो बेटा इसमें तो इस तरह करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आपको क्या करना है 62 63 83 रखना ही है और इसको 70 प्लस 1 कर देना है। तो देखो 70 ये इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा
और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, हासिल 2 और 7 त्रिक 21 और 7 8 56, 56 57 58 की 8 हासिल 5, ठीक है। और 7 दूना 14, 14 15 16 और 7 छंग 42, 42 42 हो गया। 42 के बाद इसमें क्या हो जाएगा, 42 7 छंग 42 43 44 बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें गुणा कैसे करते हैं। इसमें देखो एक बार फिर से देखते हैं ये क्या करना है अपने को। देखिए एक बार फिर से देखिए, 7 त्रिक 21, 7 8 56, 56 57 58 और 7 दूना 14, 15 16 17 18 19 और 7 छंग 42 1 43 और ये प्लस 1 आपका इसका खुद एक खुद हो जाएगा। तो 6283 को वैसे भी जोड़ दोगे तो 3 1 4 ऐसा वाला कोई भी हो, 3 1 4 4 जो भी है, फिर 8 8 16, ठीक है। ऐसे करके जोड़ देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसी में से ऑप्शन आंसर देगा। अच्छा एक चीज है बेटा, मैंने गलत कर दिया था यहाँ पे, ये दूसरे वाले भी क्वेश्चन में जो है यहाँ पे गुणा करने पर क्या आता है, तो इसी तरह से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कैसे होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला सूत्र लग जाएगा, तो लगा लीजिएगा, आंसर फटाफट कर दीजिए। देखो अगर आपको ऊपर वाला सूत्र याद है तो ये आराम से आप कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का मेरा पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक, चलिए।